हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 22 एंड 23 मार्च के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक है क्वेश्चन से प्लीज नोट करना। प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे साउथ शटलैंड आइलैंड को, प्रोजेक्ट इनसाइट को डिस्कस करेंगे, ब्लू वॉइस ये टर्म न्यूज में रही इसके बारे में जानेंगे। एक फेस्टिवल है यहाँ पर स्टेट का, दैट इज चापचुरकुट फेस्टिवल, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन यहाँ पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो सिटी एंड पोर्ट न्यूज में रहे उसी में से एक है रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, इसे हम डिस्कस करेंगे। बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज में रहा, इसके बारे में जानेंगे। पीएम पोषण स्कीम को डिस्कस करेंगे। एलपीजी एटीएम का इनिशिएटिव यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है उसे डिस्कस करेंगे। एंड वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन आज के वीडियो का पार्ट रहने वाले हैं। एंड स्टार्ट करते हैं फाइनली सेशन को। सो हम क्या करते हैं, लास्ट का जो सेशन रहा था सैटरडे का, उसका एक बार रिवीजन करते हैं। सो हमने लास्ट देखा था who has been named this recipient of the Stockholm Water Prize. So यहाँ पर स्टॉकहोम वाटर प्राइज के लिए जो विनर रहे थे एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। काव्य है मदानी जो ईरान से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो सीसीआई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत काम करता है। भूमिका श्रेष्ठ पर्सन इन न्यूज में यहाँ पे न्यूज में रही थी एंड रिसेंटली शी हैज बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर और विच कंट्री इन मार्च 2026। so, नेपाल से यहाँ पर यह बिलोंग करती है। इसके अलावा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो हमारी रैंकिंग यहाँ पर 116 है। इसके अलावा हु हैज वॉन द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड। सो यहाँ पे गोल्डन रोड बुक के लिए जो अवार्ड है जिसका नाम है मार्क लिंटन, किसने जीता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विलियम डैलरिम्पल। इसके अलावा विच मिनिस्ट्री लॉन्च रीसा टाइमलेस ट्राइबल अ प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड टू प्रमोट ट्राइबल क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने यहाँ पे लॉन्च करा है सो दैट जो यहाँ पे ट्राइबल प्रोडक्ट है उनकी ब्रांडिंग की जा सके और एक इंटरनेशनल मार्केट पर उन्हें पहुंचाया जा सके। इसके अलावा रिलीफ को हमने देखा था, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन इंटरवेंशन falls under which government initiatives. एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का पार्ट है। एंड देयर वाज एक्सरसाइज अमोक ज्वाला कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। उत्तर प्रदेश में ये एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा द कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे यहाँ पे लॉन्च करा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने। इसके अलावा विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च योगा 365 कैंपेन। इसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा है। द लेजेंड ऑफ ऑनर इज एन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। सो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फ्रांस का। ठीक है, ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है हमारा। नाउ सेशन की ओर मूव करते। The first one, South Shetland Island. It was recently seen in news. Is located in which region? So एक आइलैंड को डिस्कस कर, इसका नाम है साउथ शेटलैंड आइलैंड। कौन से रीजन में यह स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर है अंटार्कटिका जो रीजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कॉन्टिनेंट एग्जैक्टली। और इस अंटार्कटिका पेनिनसुला के भी 120 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में यह जो आइलैंड है यहाँ पर स्थित है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ है एंड स्टिल इसका कुछ पार्ट यहाँ पर एक्टिव है। सो साउथ शेटलैंड आइलैंड रिसेंटली न्यूज में क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है GFZ, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस। और इनके स्टडी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आइलैंड में 6.7 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो रिकॉर्ड हुआ है एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। ओवरऑल इस आइलैंड का 80% जो पार्ट है आइस से कवर्ड है। परमानेंट जो रेजिडेंट है यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। सीजनल जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं एंड यहाँ पर इस आइलैंड के लिए एक सेकेंड नेम भी एग्जिस्ट करता है। प्लस किसने इसे डिस्कवर करा है इसको भी आपको जानना है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड नेम। इसे यहाँ पे कहते हैं ज्वेल ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, सो ज्वेल ऑफ अंटार्कटिका इट इज द नेम फॉर साउथ शेटलैंड आइलैंड। अच्छा, इस आइलैंड की डिस्कवरी कब की गई, किसने की, यह भी आपको डिस्कस करना है। 1819 में इसे डिस्कवर किया गया बाय अ ब्रिटिश मैरिनर थे यहाँ पे विलियम स्मिथ। इनके द्वारा यहाँ पे इस आइलैंड की जो डिस्कवरी है की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक वोल्केनिक जो माउंटेन है, रेंज है, इस आइलैंड में लोकेटेड है। बस उसका नाम ध्यान रख लेना, दैट इज डिसेप्शन आइलैंड। सो डिसेप्शन आइलैंड जो खुद यहाँ पे साउथ शेटलैंड आइलैंड का पार्ट है बट वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए काफी फेमस है। सो डिसेप्शन आइलैंड
यहाँ पर पार्ट है साउथ शेटलैंड आइलैंड का। सो हमने क्या क्या डिस्कस करा, 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अंटार्कटिका पेनिनसुला के 120 किलोमीटर नॉर्थ में ही है लोकेटेड है। सेकंड नेम इसका ज्वेल ऑफ अंटार्कटिका है, विलियम स्मिथ ने 1819 में इसे डिस्कवर करा। डिसेप्शन आइलैंड साउथ शेटलैंड आइलैंड का ही पार्ट है, ठीक है। सो बस इतना आपको जानना था। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के साथ हम कवर भी कर सकते हैं। बस 4 नाम बताऊंगी, ईयर बताऊंगी, इतना सा ध्यान रख लेना। सो दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे जो इनिशियली रिसर्च स्टेशन इंडिया की तरफ से बना था, कब बना था? 1983 में। इंडिया का फर्स्ट परमानेंट अंटार्कटिक बेस था यहाँ पर ही है। एंड आगे जाकर इसे खत्म कर दिया जाता है, डिकमीशन बंद कर दिया जाता है। कब? 1990-91 जो ईयर था उस टाइम पर इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है, बिकॉज आइस में जो बर्फ था उसमें ये डूब चुका था। इसके अलावा ध्यान रखना है मेत्री रिसर्च स्टेशन, इसे यहाँ पे 1989 में फाउंड किया जाता है। एंड फाउंड तो क्या यहाँ पे सेटअप होता है 1989 में। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर एक नाम है एंड दैट इज शर्माचर ओएसिस। ये जो मेंशनिंग यहाँ पे शर्माचर ओएसिस यहाँ पर पार्ट है अंटार्कटिका रीजन का। और यहाँ पर आपको जो मेत्री रिसर्च बेस है वो देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 तो आपको याद हो ही चुकी है, दक्षिण गंगोत्री एंड मेत्री। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखना, दैट इज भारती। इसे अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे स्टार्ट करा 2012 में, ठीक है। एंड जो प्रपोज्ड है दैट इज मेत्री सेकेंड, इसका काम अभी चल रहा है। और कब तक एक्सपेक्टेड है? ये जनवरी 2029 तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो बस हमने यहाँ पे अंटार्कटिका के जो 4 स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन जिसे इंडिया ने यहाँ पे सेट करे हैं, उनका नाम इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कवर कर लिया है। ओवरऑल अंटार्कटिका वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये ध्यान रखना, 5th लार्जेस्ट है, यूरोप से भी बड़ा है ये, इसे ध्यान रख लेना। एग्जाम में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अंटार्कटिका का कि लाइक जो अदर कॉन्टिनेंट है उससे कंपैरिजन किया गया था। सो अंटार्कटिका यहाँ पे यूरोप से बड़ा है एरिया में भी, और इसका जो एलिवेशन पॉइंट है यानी हाइट, वो सभी कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा है। एलिवेशन को ध्यान रख लेना, हाइट सबसे ज्यादा है। ओवरऑल यहाँ पे जो 7 समिट चैलेंज है उसी में से एक है माउंट विंसन। सो माउंट विंसन किसका पार्ट है? अंटार्कटिका का। ये जो कॉमन नॉलेज है हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करते रहते ही हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। इसके अलावा अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम भी इससे रिलेटेड है। इफ आपको पता है इसके बारे में देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन आइलैंड हमारा टॉपिक है। सो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। डेटा कुछ कंफ्यूज हुआ है तो अगेन वीडियो को रिपीट कीजिए एंड वापस देख लीजिए। एंड हमारा जो रिवीजन पार्ट है यहाँ पे आइलैंड इन न्यूज। सो प्लीज नोट करना, चेटम आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच ओशन? साउथ पैसिफिक ओशन का यहाँ पर यह पार्ट है। विच चैनल सेपरेट द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड नियर द कार निकोबार आइलैंड, और इसका नाम है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल। Coco Island recently seen in news are a small group of island located in which water body? Bay of Bengal में है यहाँ पर। And FEPEC is a multinational platform established by which country? So FEPEC को यहाँ पे इंडिया ने स्टार्ट करा है। IPZ is a regulatory framework to safeguard the ecological integrity of which region? So अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड से यहाँ पर यह रिलेटेड है। एंड टोकाना आइलैंड किस कंट्री का पार्ट है? जापान का। एंड वन धन विकास केंद्र अंडमान एंड निकोबार में इसे स्टार्ट किया गया, कौन से ट्राइबल ग्रुप्स के लिए? ओंगी ट्राइब के लिए इसे यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। सो बस रिसेंट आइलैंड इन न्यूज, इनका नाम ध्यान रख लेना और इस इनिशिएटिव को देख लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन हियर। सो अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट? सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड टेक्सटाइल में जो हमारा टॉप एक्सपोर्टर स्टेट है दैट इज तमिलनाडु। सो यहाँ पे तमिलनाडु में 29.12% का जो इंक्रीज है लास्ट 4 ईयर्स में रिकॉर्ड हुआ है। एंड यहाँ का जो एक्सपोर्ट हुआ है 7,997.17 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट तमिलनाडु से हुआ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2020-21 में जस्ट यह 6,193 था एंड 24-25 में यहाँ पर यह पहुंच चुका है 7,997.17 मिलियन की तरफ, डॉलर की तरफ।
सीएम M.K. स्टालिन के एफर्ट्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। द्रविडियन मॉडल किस स्टेट से एसोसिएटेड है, ध्यान रखना तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, जिसके कारण तमिलनाडु का जो एक्सपोर्ट है यहाँ पे बूस्ट हुआ है। ओवरऑल इंडिया का जितना भी टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें तमिलनाडु का 21.84% कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड तमिलनाडु के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे गुजरात है, देन महाराष्ट्र है, और इस सारा डेटा यहाँ पे रिवील करा है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ने, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा किसने रिकॉर्ड करा है इसको देख लेना, और फर्स्ट रैंकर कौन है, तमिलनाडु, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। तमिलनाडु इज द टॉपिक, सो करंट अफेयर्स से रिलेटेड इनके जो भी पार्ट है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। So, what is the name of the scheme launched by Tamil Nadu government in March 2026 to encourage women entrepreneurship? So, women entrepreneurship के लिए यहाँ पे लॉन्च करा गया तमिलनाडु women entrepreneur empowerment scheme, ठीक है। इसके अलावा which two cities have been selected by Tamil Nadu government for establishing pet park? इसके लिए चेन्नई एंड कोयम्बटूर को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। And what is the name of the pension scheme announced by the Tamil Nadu government for state government employees and teachers? और इसके लिए तमिलनाडु श्योर पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंटिस्ट अवार्ड इन एनवायरमेंटल साइंस किसे दिया गया, आर्थर जेम्स को यहाँ पे एनवायरमेंटल जो अवार्ड है तमिलनाडु का वो मिला है। द रेड नेक पैरारॉप वॉज रिसेंटली स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम तमिलनाडु की एक बर्ड सैंक्चुरी में। उस बर्ड सैंक्चुरी का नाम है यहाँ पे नंजारायण बर्ड सैंक्चुरी। इसके अलावा which institution partner with Guidance Tamil Nadu to launch the Innovation Tamil Nadu, India's first state level startup and innovation dashboard? इसके लिए IIT मद्रास ने TN के साथ यहाँ पे कोलैब किया है, ठीक है। सो तमिलनाडु से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे देख ही लिए। नाउ आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन है एक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट इनसाइट। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी? सो प्रोजेक्ट इनसाइट बेसिकली एक AI ड्राइवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो इंडिया में जो भी टैक्स है उसकी भी निगरानी यहाँ पे करेगा, सो दैट हमारे जो यहाँ पे सिटीजन है अपने आप टैक्स पे कर दे, और उनकी देखभाल के लिए निगरानी के लिए AI सिस्टम आया दैट इज प्रोजेक्ट इनसाइट के तहत। सो इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत। सो AI सिस्टम है और यहाँ पे हमारे सिटीजन का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसे ट्रैक करेगा और टैक्स एवेजन को यह डिटेक्ट करने वाला है, यानी जो भी यहाँ पे टैक्स से बच रहा है ऐसे लोगों को टारगेट करना प्रोजेक्ट इनसाइट का मेन गोल है। एंड कौन रन कर रहा है यह तो हमने देख ही लिया है। ओवरऑल यहाँ पर यह कुछ इस टाइप के मेथड को यूज करेगा सो दैट टैक्स पे अपने आप यहाँ पर टैक्स को टाइमली पे कर दे, कैंपेन चलाकर, टाइमली मैसेजेस करके और टैक्स के बेनिफिट बताकर एंड जो टैक्स एवेजन है इसकी जो भी रिस्क है वह बताकर, ठीक है। सो यह सब यहाँ पे प्रोजेक्ट इनसाइट के तहत रहने वाला है और काम कौन करेगा, AI करेगा, ठीक है। ओवरऑल हमारा यहाँ पे टॉपिक है टैक्स। वी ऑल नो यहाँ पे टैक्स कितने टाइप का होता है, लाइक अलग अलग टाइप का है। डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, और जो अदर यहाँ पे लेवीज है, जो भी अदर टाइप के टैक्सेस है, जस्ट लाइक एजुकेशनल सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, इस टाइप के, ठीक है। सो बस 3 टाइप से आप यहाँ पे टैक्स को डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड लेवीज। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? सो डायरेक्ट टैक्सेस का जो सबसे मेन टैक्स दैट इज इनकम टैक्स, जो यहाँ पे सिटीजन यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स होता है, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, इसके अलावा MAT होता है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। बस कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से आते हैं? जस्ट लाइक GST एक मेजर इनडायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे। GST के अलावा जस्ट लाइक VAT हो गया, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ठीक है। सो GST इनडायरेक्ट टैक्स का एक टाइप है। अच्छा, GST से ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जो GST काउंसिल चल रही है वो 56th काउंसिल चल रही है। 57 अभी स्टार्ट होगी मार्च अप्रैल में, है ना। एंड अभी जो चल रही है 56th GST काउंसिल चल रही है। इसके अलावा लास्ट जो टाइप हमने देखा दैट इज लीवीज टैक्स, जिसमें कौन कौन से आते हैं जनरली बस नाम बताऊंगी, पता होना चाहिए। लाइक एजुकेशनल, यहाँ पे एजुकेशनल सेस हो गया, वो 2% का यहाँ पे लगता है एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए।
स्वच्छ भारत सेस हो गया, जैसे 2015 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा कृषि कल्याण सेस हो गया, जैसे 2016 में यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, बट इसे अब आई थिंक जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, सो बस डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हमने यहाँ पे देखे। एंड नाउ हम आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल प्रोजेक्ट इनसाइट का मेन गोल क्या है? टैक्स एवेजन को रोकना, जो भी यहाँ पे टैक्स बचने से बच रहे हैं उन्हें यहाँ पे टारगेट करना। द नेक्स्ट वन अगेन यहाँ पे एक प्लेस इन द न्यूज कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी। सो रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट हब, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो नाउ एलएनजी यहाँ पे टारगेट हो रही है, और ये जो जगह है रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो कतर से बिलोंग करती। सो रिसेंटली यहाँ पे वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसराइल की स्ट्राइक हुई थी ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड में। जो ईरान की एनर्जी है उसमें 50% यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा था, और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने यहाँ पे मिसाइल अटैक करा कतर के रस लाफान एलएनजी फैसिलिटीज। और यहाँ पे कतर का ये जो एलएनजी फैसिलिटी है, यह वर्ल्ड की 20% जो एलएनजी सप्लाई है उसको देख रहा है। अगर इसको डैमेज हुआ है, इट मींस एलएनजी इंडिया को यहाँ पे दिक्कत करने वाली है। जापान में, यूरोप में जो एलएनजी की सप्लाई चेन है वो यहाँ पे ह्यूज जो है डिस्टर्ब होने वाली है। सो बस हमें तो लोकेशन ध्यान रखनी है। रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी कतर का पार्ट है, एंड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर यह पार्ट बन गया। रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी से कतर एनर्जी ने ही डेवलप करा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट हब है, 77 से 80 मिलियन टन एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है, और ग्लोबल एलएनजी सप्लाई के लिए काफी मेन सिटी है ये है कतर की। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड लोकेशन हमने डिस्कस करी ईरान का साउथ पार्ट्स गैस फील्ड, इसे ध्यान रख लेना। कतर एग्जैक्टली ईरान और कतर के बीच में पर्शियन गल्फ में यह लोकेटेड है। ईरान की टेरिटरी है ओवरऑल ये जो गैस फील्ड है, और एक नेचुरल गैस फील्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड इसे माना जा रहा है। और ईरान की जितनी भी एनर्जी नीड है उसका 50% यहाँ से कंप्लीट होता है। दैट्स वाई इजराइल ने इसे यहाँ पे टारगेट किया। ठीक है, सो बस यहाँ पे हमने दोनों जो कंट्रीज है और इनके क्लीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उन्हें यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो हम डिस्कस कर सकते हैं दैट इज एलएनजी। प्लीज नोट करना, क्लीन एनर्जी का सोर्स है। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर -162 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस टेम्परेचर को ध्यान रख लेना। एंड एलएनजी ट्रांसपोर्ट से नेचुरल गैस का दूर दूर तक सेफ और इकोनॉमिकल जो सप्लाई है यहाँ पर पॉसिबल होती है। जापान एलएनजी का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, बिकॉज जापान खुद इसे अपने डोमेस्टिक लेवल पर यूज नहीं कर रहा है, अदर कंट्रीज को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो एलएनजी के कुछ पॉइंट्स देख लेना, और दोनों जो लोकेशन उनकी जो भी स्थिति है यहाँ पे रीजन है उसे देख लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन हियर। सो चापचाकुट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? सो यहाँ पर एक स्टेट के फेस्टिवल को हम डिस्कस कर, इसका नाम है चापचाकुट। मिजोरम का यहाँ पर यह स्टेट फेस्टिवल है। अच्छा, मिजोरम ने इस फेस्टिवल को इसलिए स्टार्ट करा बिकॉज इन लोगों ने झूम कल्टीवेशन जो मैथड है, झूम कल्टीवेशन मैथड आप सभी ने अपने स्कूल में इस मेथड के बारे में सुना होगा, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड कहते हैं, जिसमें लाइक फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिस की जाती है, देन उसे जला दिया जाता है, एंड दैट इज झूम कल्टीवेशन मेथड। बट यहाँ पर चापचाकुट फेस्टिवल के द्वारा इस टाइप का जो प्रैक्टिस है उसे यहाँ पे एंड किया गया, और उसी के लिए इस फेस्टिवल को मिजोरम में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो बस ध्यान रखना, एक ऐसा फेस्टिवल जो झूम कल्टीवेशन की एंड होने के लिए सेलिब्रेट होता है, दैट इज चापचाकुट। एंड इस बार जो थीम रही मिजो एथिक्स रिकॉन्सिलिएशन, यहाँ पर थीम रखी गई। ओवरऑल सेलिब्रेशन किस टाइप से होता है? डांस, म्यूजिक एंड आर्ट को यहाँ पे शो करके, और वो भी मिजोरम का। सो बस मिजोरम को ध्यान रख लेना, और इनका एक प्रसिद्ध फेमस स्प्रिंग फेस्टिवल एंड दैट इज चापचाकुट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, फेस्टिवल हमारा टॉपिक है। सो फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। द क्वेश्चन, सो एग्जैक्टली फेस्टिवल तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? सिक्किम में। हट्टी रिसाला फेस्टिवल महाराष्ट्र में। ट्यूलिप फेस्टिवल का 4th एडिशन न्यू दिल्ली में।
नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल नागालैंड में, सोयाबीन फेस्टिवल नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस यह भी नागालैंड में हुआ, नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो बस इसे ध्यान रख लेना, ऑलमोस्ट तो नागालैंड के फेस्टिवल यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है विच स्टेट और यूटी लॉन्च अ मोबाइल ऐप कॉल ब्लू वॉइस। सो ब्लू वॉइस यहाँ पर एक मोबाइल ऐप है, इसका गोल क्या है, टू एनहांस सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर कोस्टल फिशिंग कम्युनिटी। सो कोस्टल फिशिंग को और सिक्योर बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया ब्लू वॉइस, और इसे यहाँ पे पुडुचेरी जो यूटी है इसने लॉन्च कर रहा है। कोस्टल फिशिंग उसे प्रमोट करने के लिए, रियल टाइम वेदर अपडेट देने के लिए, और जो भी लैंग्वेज बैरियर्स है इसे खत्म करने के लिए। सो फिशरमैन यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को जान सकते हैं और बेटर सी डिसीजन ले सकते हैं, एंड जो कोस्टल फिशिंग है उसे प्रमोट कर सकते हैं। सो पुडुचेरी का इनिशिएटिव है यहाँ पर ब्लू वॉइस। अच्छा, पुडुचेरी को डिस्कस करते हैं हम। पुडुचेरी ऑलरेडी हमने काफी टाइम डिस्कस करा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, पुडुचेरी बेसिकली वन ऑफ द 3 यूटी विथ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कैबिनेट। सो यहाँ पे केवल 3 यूटीज है हमारे पास, एक तो दिल्ली है, एक पुडुचेरी खुद है और एक है जम्मू कश्मीर, जिनके पास इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कैबिनेट यहाँ पर होता है। इंडिया में केवल 3 है, ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो पुडुचेरी का पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, देन कराईकल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अलावा आता है माहे डिस्ट्रिक्ट, देन आता है यनम डिस्ट्रिक्ट। इनकी लोकेशन देख लेना, यहाँ पे जो कराईकल है वो तमिलनाडु में है, इसे ध्यान रखेंगे। माहे है वो केरला में है, एंड जो पुडुचेरी है वो खुद चेन्नई में है, तमिलनाडु में, एंड यनम है वो यहाँ पे कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। सो इस प्रकार पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लोकेशन में 3 राज्यों में फैले हुए, कौन कौन है, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल डीजियोर डे यहाँ पे किससे रिलेटेड है, पुडुचेरी से रिलेटेड है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, रिसेंटली एक पर्सनैलिटी न्यूज में के पजानीवेल कहाँ से बिलोंग करते, पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं, एंड पद्मश्री इन्हें मिला है मार्शल आर्ट को प्रमोट करने के लिए। और डीजियोर 1962 यहाँ पे डे सेलिब्रेट किया जाता है जब यूटी ये ऑफिशियली बना था, एंड डी फैक्टो भी है सम जो 1954 में बना था। बस इतना हम ध्यान रखेंगे पुडुचेरी से रिलेटेड। अच्छा, इनके सीएम कौन है, उनका नाम भी देख लो। सो एन रंगासामी यहाँ पर एट प्रेजेंट क्या है, सीएम ऑफ पुडुचेरी यूटी। नेक्स्ट वन, द बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट हैज बीन अनाउंस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र यहाँ पे न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर एक सिटी है महाराष्ट्र की, एंड दैट इज जलगांव, जिसे यहाँ पे कहते हैं बनाना सिटी ऑफ इंडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे महाराष्ट्र के जलगांव में बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा, प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग को और अच्छा बनाने के लिए। प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे सेट होगा, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग और जीएपी को, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। सो ऑलरेडी ये बनाना सिटी है और बनाना का प्रोडक्शन यहाँ पे और हाई लेवल पे करने के लिए बनाना क्लस्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। और फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कौन देगा इस प्रोजेक्ट के लिए, बस 2 बॉडी का नाम ध्यान रखेंगे, MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यह जो पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट का 2014 में इसे स्टार्ट किया गया था। नाउ MIDH को महाराष्ट्र के जलगांव में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड सेकेंड है AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बस ये दोनों मिलकर यहाँ पे फंडिंग करने वाली है इस बनाना सिटी के लिए, और लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र का जलगांव। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सत्यमंगलम यहाँ पे न्यूज में आ गया बिकॉज यहाँ पे टूरिज्म के लिए जो रिसोर्ट बने थे उन्हें खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। टोटल 42 इलीगल रिसोर्ट्स को यहाँ पे टारगेट किया गया और क्लोज करने के जो ऑर्डर है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, इको सेंसिटिव जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओवरऑल सत्यमंगलम के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को लिंक करती है, एंड ब्रह्मागिरी नीलगिरी ईस्टर्न घाट एलिफेंट रिजर्व का यहाँ पर यह पार्ट है जहां पर मेनी एशियन जो एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सत्यमंगलम STR
तमिलनाडु का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते। टाइगर रिजर्व यहाँ पे हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो करंट अफेयर्स में रहे हैं। जस्ट लाइक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सह्याद्री महाराष्ट्र में है, धौलपुर करौली राजस्थान में है, कोपरा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में इसे प्रपोज किया गया है, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, एंड उड़ंती छत्तीसगढ़ का यहाँ पर पार्ट है, एंड वनजीवी दीदी झारखंड के पलामू में इसे इनिशिएट किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पीएम पोषण इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री? पीएम पोषण वी ऑल नो, यहाँ पे दो टाइप की स्कीम है, पोषण अभियान एंड पीएम पोषण। सो पीएम पोषण मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती है। नाउ एट प्रेजेंट न्यूज में क्यों चली? बिकॉज पीएम पोषण में कुछ न्यू जो वर्क है उसे इनिशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन है, इन लोगों ने सजेस्ट करा है कि पीएम पोषण के तहत अब जो ब्रेकफास्ट है उसे भी ऐड किया जाना चाहिए चाइल्ड नरिशमेंट के लिए, और जो भी यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं ऐसे बच्चों के देखभाल के लिए। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ यहाँ पर यह अलाइन करता है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका ने इस टाइप की स्कीम ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी है। और नेशनल लेवल पर पीएम पोषण में जो ब्रेकफास्ट है उसे भी इंक्लूड किया जाएगा स्टूडेंट की जो डेली मील है गवर्नमेंट स्कूल में उसे कंप्लीट करने के लिए, एंड दैट्स वाई पीएम पोषण यहाँ पे न्यूज में आ गई। अच्छा, पीएम पोषण के बारे में कुछ एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं। आपको पता ही होगा इसे पहले मिड डे मील स्कीम्स के नाम से जाना जाता था, आगे जाकर इसे पीएम पोषण में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे किन किन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है? बाल वाटिका एंड प्राइमरी जो स्टूडेंट्स है उन्हें, अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। स्टेट और जो यहाँ पे सेंटर है उसमें जो भी रेशो है फंड का वो सेम 6/4 में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेंटर और यूटी में 9/1 रेशो में है ना, 6/4 यू कैन से 3:2 में। ठीक है, ओवरऑल पीएम पोषण का जो फुल फॉर्म है उसे ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इसके अलावा यहाँ पर एक पोषण अभियान भी बिलोंग करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन का है। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन हियर। Where was India's first LPG ATM inaugurated? So इंडिया का पहला LPG जो ATM है इसे हम देख रहे हैं कहाँ पे लॉन्च किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में इसे लॉन्च किया गया। BPCL ने लॉन्च करा है। भारत गैस इंस्टा LPG इनिशिएटिव का यहाँ पर यह पार्ट है। 24/7 ऑटोमेटेड LPG डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना यही यहाँ पर इसका गोल रहने वाला है। मोबाइल OTP, QR कोड और UPI यहाँ पर नीडेड है कस्टमर्स को इस ATM को यूज करने के लिए। तो बस BPCL ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत यहाँ पे भारत गैस इंस्टा LPG जो इनिशिएटिव है लॉन्च करा, और वर्ल्ड इंडिया का पहला LPG ATM हरियाणा के गुरुग्राम में ओपन होगा। इतना ध्यान रखना था। सो बस आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज नोट करना, हम आपको टॉपिक दे रहे हैं यहाँ पे इंडिया के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के जो क्वेश्चन है बस इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा।